तो मुंबई को एक नई सौगात मिलने वाली है। ये कई मायनों में इस शहर को बदल देगी। मुंबई जो है दिल्ली या दूसरे शहरों से इसलिए भी अलग है क्योंकि मुंबई जानती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्योंकि वो शहर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलता है। तो ये मुंबई का लोकल नए किस्म का डब्बा होने वाला है, या मुंबई जब नए किस्म की बनेगी तो किस तरीके की होगी ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे। हमारे साथ MMRDA के मिस्टर R.A. राजीव साहब हैं, कमिश्नर हैं, और उनकी मेहनत रही है इस सब को वक्त पे पूरा कराने के लिए, क्योंकि मुंबई के जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे उनमें बहुत सारी डिलेज थे। और कोविड के वक्त में आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सब कुछ रुक रहा था तब भी सरकार ने ये ठानी थी कि उनको ये शुरू कराना है, क्योंकि मुंबई के शहर के जो लोग हैं उनका दर्द सबसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से लोगों को ट्रेन में लोकल्स में जाना पड़ता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये किस तरीके से अलग है आपकी मेट्रो, और फिर दूसरा ये कि आप जब इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं तो शहर क्या क्या उम्मीदें करें आपसे? अलग इस मामले में है, अगर आप पुराने मेट्रो 1 से कंपेयर कर रहे हो जो कि अभी 11.4 किलोमीटर की चलती है वर्सोवा से घाटकोपर के बीच में, तो ये आधुनिकतम जो तकनीकी हैं आज तक जो मेट्रो में कहीं भी विश्व में अपनाई गई हैं, वो सारी तकनीकियों का उपयोग किया गया है। ये एक फाइनली ड्राइवरलेस ट्रेन होने वाली है। शुरू में हम ड्राइवर भले ही यूज़ करें, बट फाइनली ये एक ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। CBTC सिग्नलिंग सिस्टम पे आधारित है, तो उसमें ड्राइवर नहीं रहता है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इस ट्रेन के सामने हो तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है उसका। जो ट्रेन का सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत रुक जाती है ट्रेन, और फिर जो है जब वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है तो फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे आधारित है, सिग्नलिंग पे आधारित ये ट्रेन है। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने इसकी स्टेनलेस बॉडी को जिस तरह से डिज़ाइन कराया है, इसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, जैसे कि साइकिल स्टैंड सबसे पहली बार किसी मेट्रो ट्रेन में हर एक कोच में एक ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और किसी भी मेट्रो सिस्टम के सक्सेस का एक कारण बनती है। ये अभी आप 20 किलोमीटर की चलेगी? ये जो लाइन है, लाइन 2A, वो 20 किलोमीटर की है, 18 किलोमीटर की। अभी जो आप डिस्टेंस नेक्स्ट 200 मीटर वो बता रहे हैं, ये स्टेशन पूरा सिस्टम है इसमें। लेकिन जो फेज़ 1 बनेगा इसका, वो फेज़ 1 जो है डहाणुकरवाड़ी स्टेशन ऑफ लाइन 2A यहाँ से शुरू होकर के, और ये फिर जाएगा लाइन 7 के RA कॉलोनी के स्टेशन तक। तो 18 स्टेशन उसमें कवर किए जाएंगे 20 किलोमीटर के उसमें रास्ते में। तो ये पहला फेज़ है। अदरवाइज दोनों फेज़ मिला करके इसमें और भी स्टेशंस जोड़े जाएंगे। पहले फेज़ का हम जो ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं वो कल माननीय मुख्यमंत्री के हाथों शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक कोच में करीब 316 लोग बैठ सकते हैं, और खड़े रहने की सारी कैपेसिटी को लेकर के पूरी ट्रेन करीब 3000 लोगों को लेकर के पीक आवर में ट्रेवल कर सकती है। पुरानी जो ट्रेन जैसे जो पहले फेज़ की चली थी उसमें जो कमियां रह गई थी, लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होते थे आप लोगों को, मतलब प्राइवेट ऑपरेटर जो चला रहे थे उसमें, और फिर इसमें कैसे आप लोगों को कहेंगे कि आप आइए इसमें बैठिए, ये आपके संसाधनों की और मुंबई का जो प्रेशर है उसको कम करेगी, सड़क के प्रेशर को भी कम करेगी? ये इसमें सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें हैं। जैसे कि आप देखें, अगर प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, तो जैसे कोई प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर गिर नहीं सकता है। ट्रेन के रुकने के बाद, ट्रेन के दरवाज़ा खुलने के बाद PSD जो है, जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है, वो खुलेगा और केवल आप ट्रेन में इंटर कर सकते हैं। वंस ट्रेन लीव्स द स्टेशन, PSD विल बी क्लोज्ड एंड यू कैन नॉट अप्रोच द ट्रैक। ये बहुत बड़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो मेट्रो 1 में नहीं थी, एंड मोस्टली ऑल्सो दूसरे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने एक PSD का सिस्टम इसमें काफ़ी
तो वैसे इंट्रोड्यूस किया है। ये पूरी ट्रेन जो है उसके साथ साथ एनर्जी सेविंग का भी काम करती है। 30% ऑफ एनर्जी सेविंग एंड रीयूज ऑफ दैट रीजेनरेटिव एनर्जी इसमें होता है, क्योंकि जो ब्रेक्स लगते हैं, ब्रेक में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको कलेक्ट करके और फिर ट्रेन में यूज़ किया जाता है। मुंबई में मुझे एक बात समझनी थी कि मुंबई में भीड़ बहुत है, और दूसरा ये कि दो सवाल ये रहने वाले हैं। एक तो ये कि मुंबई के लोगों के जेब पर ये कितनी पड़ेगी, ये सस्ता विकल्प होगा कि नहीं, और दूसरा ये कि मुंबई में मेट्रो बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे शहर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में तो जगह ही नहीं बची है। देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले देना चाहूँगा। 2015 में जब राज्य शासन ने इस प्रकल्प को मंजूरी दी थी, लाइन 2A और 7 इसको मंजूरी दी थी, और उसके बाद 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों इसका भूमि पूजन किया गया था। टेंडरिंग प्रोसेस करके इसको अवार्ड किया गया मई 2016 में। मई 2016 से आज तक सिविल वर्क्स एंड द प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स, रोलिंग स्टॉक, एवरीथिंग में जो समय लग रहा था, वो हम जो अड़चने हैं मुंबई में वो सबको मालूम है। ट्रैफिक, और ट्रैफिक के बीच में एक दिन भी किसी हाईवे पे या रोड पे ट्रैफिक को न रोकते हुए उसके बीचों बीच हम ये मेट्रो जब चलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये तो किसी डॉक्टर द्वारा किया हुआ ऐसा ओपन हार्ट सर्जरी है, जब वो मनुष्य जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी आप कर रहे हैं उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, वो काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हमने किया है, और करीब करीब 500 प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग रहे हैं जिनको रिहेबिलिटेट किया है। 18 हेक्टेयर करीब करीब ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया इसके लिए। ये जहाँ पे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये चारकोप डेपो है, ये भी उसी का पार्ट है। कितने कोर्ट केसेस थे, इन सबों को हैंडल करते करते करीब करीब 800-900 पिलर्स के डिज़ाइन का चेंज किया गया, क्योंकि मुंबई में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की कोई मैपिंग नहीं है, और नहीं होने के चलते हर रोज़ एक नई सरप्राइज़ निकल के सामने आती है। जब आप पिलर के लिए जाते हैं वहाँ पे, उस जगह पे, तो वहाँ जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ आपको नई सरप्राइजेस देती हैं, तो पिलर की डिज़ाइन चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। तो ये सब करते हुए हम जैसे आगे बढ़ रहे थे कि कोविड का अटैक विश्वव्यापी सबको झेलना पड़ा, और उसके चलते लेबर फोर्स का माइग्रेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्लोज हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कठिनाई थी हमारे लिए, क्योंकि अब आप देखिए तो लिफ्ट है, स्केलेटर हैं, ये सब बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडियन कंपनी ने भी बाहर से सोर्स किया होता। प्लेटफॉर्म इसके इंडोर्स थे, रेल ट्रैक्स जो हैं वो बाहर से आते हैं। तो इतने जो प्रोडक्ट्स हैं सबके एक्सपोर्ट्स जो उन कंट्री से आने थे, इंपोर्ट जो यहाँ होना था, वो सब बंद हो गए कोविड के समय। ये चुनौतियाँ इतनी बढ़ गई कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी रोलिंग स्टॉक की, वो करीब हमारे समझ से 6 महीने डिले हो गई, और हमें 6 महीने बाद जनवरी में पहली रेक आई जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। इसको सोचा था कि मार्च में हम ट्रायल रन के लिए शुरू कर देंगे, लेकिन मार्च में नहीं कर पाए क्योंकि सेकेंड वेव आ गई कोविड की। अनिश्चितताओं का दौर कम हुआ नहीं, बढ़ता ही रहा। तो आज हम इस हिस्से में पहुँचे हैं, इसका ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं। करीब 5 महीने लगते हैं डिफरेंट ऑब्लिगेटरी क्लियरेंसेस में, और हम करीब सितंबर अक्टूबर में फेज़ 1 शुरू कर पाएंगे। जहाँ तक इसके टिकट दर का सवाल है, तो पहले 3 किलोमीटर तक 10 रुपये रहेगा। शासन का निर्णय ओरिजिनल यही है, और 3 से 12 किलोमीटर तक 20 रुपये रहेगा। 12 किलोमीटर के ऊपर ये दर 30 रुपये हो जाएगा। तो हर 10 किलोमीटर पे ये चेंज करेगा। मतलब उस हिसाब से आप मुंबई को ऑटो से और टैक्सी से भी ज़्यादा सस्ता विकल्प, ज़्यादा सस्ता है, इवन मेट्रो से भी सस्ता है जी, सबअर्बन ट्रेन से भी सस्ता है। एक तरह से देखें तो सबअर्बन ट्रेन से भी सस्ता है। तो ये जो एक बड़ा सवाल फंसा हुआ है अभी भी डिपोज को लेकर,
तो आप लोग कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वो रास्ते अब तैयार हो जाएंगे? क्या कोई बीच का ऐसा रास्ता जिससे मेट्रो की जो बड़ी मुश्किल है वो ख़त्म हो जाए? देखिए, डेपो की समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन कांजूरमार्ग का जहाँ तक सवाल है वो हाई कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा भाष्य करना इस समय उचित नहीं होगा। आरेख डेपो के ऊपर राज्य शासन ने स्टे दिया हुआ है, इसलिए वो अभी स्टेलमेट है वहाँ पे। लेकिन जब तक डेपो बनता नहीं है, मेट्रो ट्रेन उस लाइन की शुरू नहीं हो सकती है। अभी भी हम जिस डेपो पे खड़े हैं ये लाइन 2A का डेपो है, और पार्शली लाइन 7 का डेपो हमने इसको बनाया क्योंकि दहिसर का डेपो जो कि प्लान्ड था लाइन 7 के लिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है मुझे, क्योंकि दहिसर का डेपो जो मिलना है वो लिंकअप हो गया है एक दूसरे डेपो लैंड से, उसके ऊपर हाई कोर्ट का स्टे है। सो दहिसर लैंड पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओनरशिप है, उनको पैसे देने को हम तैयार हैं, लेकिन उनको जो दूसरा ऑल्टरनेटिव लैंड देनी थी उसके ऊपर स्टे है। तो इन सब स्थितियों के चलते बड़ी मुश्किलों से चारकोप डेपो को कोर्ट केस से बाहर निकला, और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि इसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव साहब। और ये आप एक इसकी झलक देख रहे हैं, ये इसका ट्रायल रन शुरू होने वाला है, ये जल्द ही मुंबई को मिल जाएगी। और राजीव साहब, बस आखिरी एक बार पूछना था कि मुंबई शहर में बाकी के जितने भी मेट्रोज़ हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किए हैं, ये इनकी कब तक आपको उम्मीद लग रही है बाकी के प्रोजेक्ट्स? बाकी के प्रोजेक्ट्स देखिए अपने समय से चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के चलते 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का डिले है इसमें, बट जो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है इसका प्रोजेक्ट का, वो है लैंड का मिलना डेपो के लिए। अगर वो नहीं मिलती है तो भले ही उसका सिविल वर्क हो जाए, प्रोक्योरमेंट का हम ऑर्डर दे दें रोलिंग स्टॉक का, उसको रखने की जगह नहीं है हमारे पास। तो डेपो के लैंड का इशू आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले 1 साल में बहुत ही गंभीर विषय बनने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।